नमस्कार विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में पढ़ा था। आज हम उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध द्वारा जो बौद्ध धर्म का आरंभ किया गया, उनको जो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको उन्होंने जिस प्रसार जो किया, तो वो प्रमुख शिक्षाएं कौन सी थी। सबसे पहले हम लेते हैं उनके 4 आर्य सत्य। उनके अनुसार जीवन के 4 प्रमुख सत्य हैं। अगर आप उनकी जानकारी आपको हो जाती है तो आप सारी दुखों से आपको छुटकारा प्राप्त हो सकता है। तो 4 आर्य सत्य में पहला जो आर्य सत्य है वो है दुख। उनके अनुसार संसार में हर तरफ दुख ही दुख व्याप्त है, दुखों से परिपूर्ण है ये संसार। तो आप अगर आप ये बात समझ लें कि सब तरफ दुख है, तो आप उसके निराकरण के लिए भी आगे कार्य करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है दुख, कि संसार में सब तरफ दुख ही दुख व्याप्त है। ये पहला आर्य सत्य है। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय, अर्थात ये कि ये जो दुख हम सब तरफ देखते हैं संसार में, ये किसकी वजह से होता है, कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये दुख जो है वो हर तरफ संसार में व्याप्त है, क्या कारण है उसके। तो ये 4 प्रमुख कारण उन्होंने इसके बताए हैं, जिसमें सबसे पहला है इच्छा। जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, कामना करते हैं और वो पूरी नहीं होती, तो हमें क्या होता है, दुख होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है इच्छा। दूसरा है अज्ञान। अज्ञान मतलब आप अज्ञान किसे कह रहे हैं, आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप अज्ञानी है, नहीं। यहाँ पर अज्ञान का मतलब ये है कि आप जब इस बात को नहीं समझ रहे कि जो दुख है वो सब तरफ फैला हुआ है और उसके क्या कारण है, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही तो आप दुखी हो रहे हो, तो ये अज्ञान है। ये इस चीज को आप नहीं समझ रहे कि अगर सिर्फ इन सब चीजों से कि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, आप किसी के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति रख रहे हो, तो वो चीज उसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो वो आपका अज्ञान है। तो अगर आप इस चीज को भी समझ लें कि अज्ञान जो है वो भी दुखों का कारण है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कारण बताया गया है वो है मोह, अर्थात किसी के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति रखना। आप बहुत ज्यादा किसी से कनेक्ट हो गए और वो आपसे अगर बिछुड़ गया तो फिर वापस वहां पर क्या होगा, आपको दुख होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से आपको दुखों की प्राप्ति होती है। तो ये कह सकते हैं कि इच्छा, अज्ञान और मोह, ये 3 सबसे प्रमुख कारण है दुख समुदाय जिसको कहा जाता है, जिसकी वजह से हमें दुख की प्राप्ति होती है। तीसरा पॉइंट है दुख निरोध। ये तीसरा आर्य सत्य है। पहला आर्य सत्य क्या था, दुख। दूसरा था दुख समुदाय और तीसरा है दुख निरोध, मतलब दुख को रोका जा सकता है, हम दुखी होने से रुक सकते हैं। तो दुख का निरोध मतलब रोकना। तो ये कैसे हो सकता है, जब हम इच्छाओं का अंत कर लें, जब हम अपने में संयमित होना सीख लें, अपनी इंद्रियों को जीत लें, तो हम इच्छाएं नहीं करेंगे क्योंकि हमारी इंद्रियों को हमने जीत लिया है। तो ये जब हमारी चीजें, कामनाएं हम करना बंद कर देंगे, तो अपने आप हम क्या करेंगे, दुखों को अपने जीवन में आने से रोक लेंगे। तो अगर आप इच्छा नहीं करेंगे, आपका किसी के प्रति मोह नहीं होगा और आप इस अज्ञान से मुक्त हो जाएंगे कि हमें दुख हो रहा है और उसका हमारे कोई चीज नहीं मिल रही है तो हमें दुख हो रहा है, तो अपने आप क्या होगा, दुख का निरोध हो जाएगा। तो ये भी एक आर्य सत्य है कि दुखों को रोकना अर्थात दुख निरोध, ये तीसरा आर्य सत्य माना गया है। और लास्ट है दुख निरोधगामी प्रतिपदा, अर्थात ये कि हम कौन से मार्ग पर चलकर इस दुखों से निरोध पा सकते हैं, इन दुखों को रोक सकते हैं। हम अगर ये सिर्फ कहना बहुत आसान है कि इच्छाओं को हम रोक लें, लेकिन क्या इच्छाएं इतनी आसानी से रुक सकती है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम किसी के प्रति मोह नहीं रखें, ये सारी चीजें सामान्य रूप में पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने एक रास्ता भी बताया है जिसको अगर आप फॉलो करो तो आप अपनी इच्छाओं के ऊपर संयमित हो सकते हो, आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में ला सकते हो। तो वो क्या है, जिस रास्ते पर आप चलेंगे, तो उस चौथा जो आर्य सत्य है वो है दुख निरोधगामी प्रतिपदा, अर्थात ये वो रास्ता है जिस पर आप जाकर अपने दुखों के ऊपर कंट्रोल पा सकते हो। और ये रास्ता क्या है, ये रास्ता है अष्टांगिक मार्ग, अर्थात आप ये जो 8 रास्ते इन्होंने बताए हैं, मतलब अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 रास्ते, 8 पथ जो उन्होंने बताए हैं, उसके द्वारा आप अपने दुखों को रोक सकते हो। तो अगले वीडियो में हम लोग अष्टांगिक मार्ग के ऊपर चर्चा करेंगे। आज आप 4 आर्य सत्य को वापस ध्यान रख लीजिए, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और लास्ट दुख निरोधगामी प्रतिपदा। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, हमने इससे पहले
बौद्ध धर्म के बारे में जो जानकारी हासिल की, उसमें हमने गौतम बुद्ध द्वारा जो शिक्षाएं दी गई उसके बारे में चर्चा की, जिसमें पहली जो शिक्षा हमने पढ़ी थी वो थी 4 आर्य सत्य। जो 4 आर्य सत्य गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए थे, इसमें पहला था दुख, दूसरा था दुख समुदाय, तीसरा था दुख निरोध और चौथा दुख निरोधगामी प्रतिपदा। मैंने आपको ये बताया था कि दुख निरोधगामी प्रतिपदा मतलब है कि दुखों को रोकने के लिए हमने जिस राह पर चलना है वो है अष्टांगिक मार्ग। मतलब 8 रास्ते, अगर आप उन्हें उनका नियम से उनका पालन करेंगे तो आप अपने आप को दुखों से मुक्त कर सकते हैं, दुखों का निरोध हो सकता है। तो ये अष्टांगिक मार्ग के 8 रास्ते कौन से हैं, आज हम उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। इसमें पहला आता है सम्यक दृष्टि। सबसे पहले हम ये जानें कि सम्यक का अर्थ क्या है। सम्यक का अर्थ है सही दृष्टि। तो पहला जो अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक दृष्टि अर्थात सही दृष्टि। इसका क्या तात्पर्य है? सत्य और असत्य की पहचान। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। जब आप सत्य और असत्य की पहचान कर लेते हैं, आपको 4 आर्य सत्यों की पहचान हो जाती है, वो ही सम्यक दृष्टि कहलाती है, अर्थात सही दृष्टि। सही दृष्टि आपको क्या देखने का नजरिया देगी कि 4 आर्य सत्य कौन से हैं और उनको किस तरह से फॉलो करना चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प मतलब आप सही संकल्प लें, और सही संकल्प क्या लेंगे आप? द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार। अपने आप को इस तरह से परिपूर्ण कीजिए कि आप किसी के प्रति द्वेष नहीं रखें और आपके मन में किसी के प्रति हिंसा का विचार नहीं आए। तो ये होगा सम्यक संकल्प, दूसरा अष्टांगिक मार्ग। अब हम आते हैं तीसरे अष्टांगिक मार्ग पे, वो है सम्यक वाणी। सम्यक वाणी मतलब सही वाणी अर्थात मृदु वाणी, सबके लिए अच्छा बोलना, सत्य बोलना, यही है सम्यक वाणी। सही वाणी का जो तीसरा अष्टांगिक मार्ग है वो आपको और आगे इसी तरफ अष्टांगिक मार्ग में आगे ले जाता है। चौथा है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म से तात्पर्य है कि आप सत्य बोलिए, दान दीजिए, सबके प्रति अच्छे विचार रखिए। ये सब काम आप करेंगे, लोगों के प्रति दया रखेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? सम्यक कर्म मतलब सही कर्म कर रहे हैं। तो सम्यक कर्म भी हमारे को ये बताता है कि दान देना, दया करना, सत्य अहिंसा का अनुसरण करना, ये हमारे सम्यक कर्म की श्रेणी में आता है। तो ये हमारा हो गया चौथा अष्टांगिक मार्ग। पांचवा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक आजीव। सम्यक आजीव का मतलब है सदाचार पालन करके जीवन निर्वाह करना। आप अच्छे काम करिए, अच्छा सम्यक कर्म कीजिए, सम्यक संकल्प लीजिए, यही क्या है? ये सब है सदाचार का पालन करना। तो सम्यक सदाचार अगर आप पालन करेंगे तो आप अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करेंगे। तो ये है सम्यक आजीव। आपका जीवन जो है वो सदाचार पालन करते हुए व्यतीत होना चाहिए। फिर हम आते हैं सम्यक व्यायाम, सही व्यायाम। अगर आप मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक उन्नयन के लिए अगर आप प्रयत्न करें, आप अपने आप को एक तरह से किसी उसमें एकीकार कर लें, अगर आप सम्यक रूप से किसी एक चीज में अपने आप को फोकस करें, तो आपका आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, आपकी नैतिक उन्नति भी होगी, और इस तरह से आप मानसिक रूप से भी सभी जो परेशानियां हैं उनसे दूर हो जाएंगे। तो ये है सम्यक व्यायाम, और इसके लिए आपको एक तरह से एक जगह एकाकार करना होगा अपने को। एक तरफ आपको समाधि में रहकर यही कहना चाहिए कि एक बार आपको व्यायाम करते हुए, आसन करते हुए अपने आप को एकीकार करना है किसी ऐसे अननोन चीज के साथ जिसकी वजह से आप अपनी सारी परेशानियों से मुक्त हो जाए। तो ये होगा सम्यक व्यायाम। लास्ट है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति मतलब सही स्मृति। स्मृति किसकी रखनी है? आपको 4 आर्य सत्य की रखनी है। अष्टांगिक मार्ग के जो हमारे 8 जो रास्ते हैं उनकी स्मृति रखनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि सही क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसकी स्मृति आपको रखनी है। और अपने कर्मों के प्रति विवेकपूर्ण व्यवहार करना है कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है, और उसका आपको निरंतर पालन करना है। यही है सम्यक स्मृति। तो इसका अगर आप पालन करें तो आप कौन सा अष्टांगिक मार्ग फॉलो करें? 7वां। और लास्ट है 8वां अष्टांगिक मार्ग जो है सम्यक समाधि। मन और चित्त की एकाग्रता, इसे ही कहते हैं सम्यक समाधि। जब आप मन से और चित्त से एकाग्र हो जाएंगे, आप एकीकार हो जाएंगे किसी अननोन के साथ, कोई ऐसा जिसके साथ आप बहुत ही
आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी सारी परेशानियों से मुक्त हो गया हूँ। और जब हम बौद्ध धर्म की बात करें तो यहाँ पर बुद्ध के साथ मतलब गौतम बुद्ध की उस प्रतिमा में आप अपने आप को, उनकी शिक्षाओं में आप अपने आप को एकीकार कर लेंगे तो आप क्या फॉलो कर रहे हैं? सम्यक समाधि। तो ये हमारा 8वां मार्ग है। जब आप सम्यक समाधि की स्टेज पे आ जाते हैं, इसका मतलब ये कि आप अष्टांगिक मार्ग को पूरी तरह से फॉलो करने लग गए हैं और इस तरह से आप अपने चारों आदि सत्य हैं उनको आप समझ गए हैं और फिर आप एक बौद्ध धर्म में एक महान व्यक्तित्व की शिक्षाओं का पालन करने योग्य बन गए हैं। तो इस प्रकार ये जो अष्टांगिक मार्ग है ये आपको दुखों से दूर करने का एक रास्ता है, जिसका पालन करने से आप संसार में जो व्याप्त दुख है उनसे अपने आप को अलग कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये अष्टांगिक मार्ग, ये उनका दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा थी गौतम बुद्ध की। इसके अलावा भी गौतम बुद्ध द्वारा और अन्य शिक्षाएं दी गई थी, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।